अब हम लिख रहे हैं क्लास 8 की साइंस, हमारा पार्ट 8 लिख रहा था। लास्ट प्रश्न बचा था हमारा, क्या कह रहा है, जापानी मस्तिष्क जापानी मस्तिष्क ज्वर का संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है। वर्णन संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखिए। उत्तर लिखेंगे। चावलों के खेतों में पनपने वाले मच्छरों से पनपने वाले मच्छरों से प्रमुख रूप से क्यूलेक्स वाइटेनिया हिंचर समूह वाइटेनिया हिंचर समूह यह मच्छर जापानी एंड्रोफिलिस क्या है, जापानी एंड्रोफिलिस, ठीक है। वायरस वायरस से संक्रमित है, संक्रमित है। संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। के बाद क्या कह रहे हैं, सेंट लुई एलपी एल्सिफलिटिस वायरस एंटीजेनी से संबंधित एक
के फ्ली वायरस, फ्लीवी वायरस, फ्लीवी वायरस, इसमें फिर लिखना है जापानी एनजीफिलिटिस, जीफिलिटिस वायरस, संक्रमित मच्छरों से मच्छरों के काटने से होता है, के काटने से होता है। जापानी एनजीफिलिटिस वायरस से संक्रमित पालतू सुअर, पालतू सुअर और जंगली पक्षियों के काटने और जंगली पक्षियों के काटने पर मच्छर संक्रामक हो जाते हैं, इसके बाद संक्रामक मच्छर पोषण के दौरान जापानी एनजीफिलिटिस काटने पर मानव और जानवरों में जाते हैं। जापानी एनजीफिलिटिस वायरस पालतू सुअर और
जंगली पक्षियों जंगली पक्षियों के रक्त प्रणाली में परिवर्धित होते हैं। जापानी एनफिलिक्स के वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी व्यक्ति में नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपको यह वायरस उस व्यक्ति को छूने या चूमने से नहीं आ सकता। जिसे यह रोग है या किसी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी से जिसने किसी इस प्रकार के रोगी का जिसने किसी इस प्रकार के रोगी का उपचार केवल पालतू शुगर और जंगली पक्षी भी जापानी एनफिलिक्स
जापानी एनकेफेलाइटिस वायरस फैला सकते हैं, वायरस फैला सकते हैं। ये था हमारा जापानी मछली ज्वर का संक्रमण कैसे होता है, संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न हमें क्या दिया है, एक प्रश्न और है जिसमें आपको डायग्राम बनाना है। सूक्ष्म जीवों के किन्हीं दो समूहों के चित्र बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं दो समूहों के चित्र बनाना है। तो आपका पेज नंबर है, ये है 75, लेसन का पहला ही पेज है। ये जो आपको गोले में दिया गया है, ये आपको चित्र, विभिन्न प्रकार के समूह चित्र दिए गए हैं, ये आपको इस प्रश्न में बनाना है। तो कौन सा है, पेज नंबर डाल लीजिए 75। हमारा ये चैप्टर पूरा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हमारा चैप्टर है, कौन सा है, पार्ट 9, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा हमें दिया गया है। क्या दिया है, विद्युत धारा। तो क्या है, विद्युत धारा में हम पढ़ेंगे, पहले हम कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहले क्या हेडिंग दी गई है, विद्युत धारा के स्रोत। क्या दिए गए हैं, विद्युत धारा के स्रोत। दूसरी हेडिंग हमें दी गई है विद्युत विभवांतर। तीसरी हेडिंग हमें दी गई है विद्युत चालकता। चौथी दी गई है विद्युत के प्रभाव। और पांचवी लास्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है, विद्युत धारा की सावधानी पूर्वक प्रयोग ना होने या हानिकारक प्रभाव। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कह रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है। क्या चल रही है, परीक्षा चल रही है। आप रात्रि में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि अचानक विद्युत आपूर्ति, क्या कह रहे हैं, यदि अचानक विद्युत आपूर्ति ठप हो जाए तो आप कैसा अनुभव करते हैं, आप परेशान होकर लैंप आदि की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार यदि ग्रीष्म काल की दोपहरी में अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए तो आपने के कूलर, पंखे आदि का चलना बंद हो जाता है। उस अवस्था में आप क्या कह रहे हैं, उस अवस्था में आप क्या कह रहे हैं, उस अवस्था में आप क्या करते हैं, हम कठिनाइयों का अनुभव करते हैं तथा हाथ वाले पंखे का प्रयोग करके कुछ राहत की सांस लेते हैं। ठीक, खेत में हरी भरी फसल खड़ी है, सिंचाई की आवश्यकता है तो किसान रात भर जागकर विद्युत आपूर्ति का इंतजार करता है। ठीक, तथा विद्युत आपूर्ति होने पर क्या कह रहे हैं, वह अपना पंपिंग सेट आदि चलाकर खेत सींचता है। आपके दैनिक जीवन की विद्युत आपूर्ति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। अतः आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य होगी कि विद्युत धारा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। अतः आइए जानने का प्रयास करें कि विद्युत धारा क्या है। तो क्रियाकलाप 9.1 आपको दिया गया है, इसमें आपको समझा गया है कि विद्युत धारा आखिर है क्या। तो टॉर्च, सेल, बल्ब तथा संयोजन तार लेकर कह रहे हैं चित्र के अनुसार जोड़ें। ठीक है, क्या देखते हैं, बल्ब में प्रकाश
उत्पन्न हो जाता है। क्यों? संयोजन तार से कह रहे हैं संयोजन तार से आवेश प्रभावित होने लगते हैं, फलस्वरूप तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रभावित आवेश चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तार में टॉर्च सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रभावित होते हैं, परंतु पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में मानी जाती है। अतः संयोजन तार में क्या कह रहे हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। धारा का प्रभाव, अब क्या कह रहे हैं, धारा का प्रभाव तभी संभव है जब आवेश गतिमान हो। तो ये थे हमारे क्या थी कि कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती। तो क्या कह रहे हैं, आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आइए देखें विद्युत आवेश, विद्युत धारा तथा समय में क्या संबंध है। तो ये आपको उसमें रिलेशन दिया है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। Q चालक से होकर यानी t सेकेंड में प्रभावित होने वाला आवेश है, ठीक है। तो विद्युत धारा को I से, Q को आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q को, और समय को t से। यदि कह रहे हैं Q 1 कूलाम है तो टाइम भी हमारा कितना होगा, 1 सेकेंड, ठीक। तो कह रहे हैं तो धारा अगर I 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा है। यदि आवेश के प्रभाव की दर 1 कूलाम प्रति सेकेंड को तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। टॉर्च के जलाने, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने में सूक्ष्म सेल, टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और क्या कह रहे हैं, टॉर्च सेल से प्राप्त धारा दृष्ट, क्या कह रहे हैं, धारा दृष्ट धारा होती है जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा क्या होता है, प्रायः प्रत्यावर्ती धारा होती है। आइए जानें कि सरल धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ठीक है। तो सरल धारा और प्रत्यावर्ती क्या है, तो पहले हमें क्या हेडिंग दी गई है, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा मतलब जब हम एक चीज़ से दूसरे में करंट डायरेक्ट देते हैं। तो ये है हमारा दिष्ट धारा, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।